से जमील फारूकी से सवाल कर लेती हूँ। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जमील, इसमें किसकी शिकस्त हुई, किसकी जीत हुई? दोनों कैंडिडेट मेरी नज़र में तो मतलब आप समझते हैं कि एक को आईएमएफ का नुमाइंदा कहा जाता है, दूसरा कैंडिडेट भी कोई साफ शफाफ नहीं है। एफरीन केस हो गया, जज स्कैंडल हो गया, हज स्कैंडल हो गया, और फिर हार चोरी का इल्ज़ाम। मतलब दोनों ही कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी आप समझते हैं कि इतनी कोई अच्छी नहीं रही है। लेकिन क्या नज़र आ रहा है आपको कि वजह क्या हुई? इतने कॉन्फिडेंट पहले ही थे जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान कि जी हम बड़ा अपसेट देंगे और बड़ा सरप्राइज होगा। ये कोई गैर मुतवक्के नतीजा था या पहले से ही था कुछ इस तरह के मामला सेटल डाउन? देखें, गैर मुतवक्के तो नजर आता है। अब अपसेट इसी को कहा जाता है कि जो चीज तवक्को ना की जा रही हो वो हो जाए, और वो चीज हुई है। और इससे बड़ी अफसोसनाक बात नहीं हो सकती है कि जिस तरह आपने कहा कि दो शख्सियात, एक के ऊपर कुछ इल्जामात, दूसरे के ऊपर कुछ इल्जामात, और दोनों शख्सियात एक दूसरे के आमने सामने थी। और हो सकता है कल को अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो हफीज शेख साहब ही उनके दोबारा से मुशीर खजाना या वजीर खजाना हो। तो जीत किसकी हुई है? जीत इस सारे सेटअप के अंदर पैसे की हुई है। जीत इस सारे सेटअप के अंदर लाकानूनियत की हुई है। जीत इस सारे सेटअप के अंदर सिर्फ दिखावे के कवानीन और दिखावे की लॉ एनफोर्समेंट और दिखावे के कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि अब हम 2021 में रह रहे हैं, 2021 है। हमारे यहाँ सिस्टम 18वीं सदी वाला है। आज भी बैलेट पेपर उसी तरह का आम सा पर्चा होता है, उसके कोने के ऊपर अगर हल्की सी स्याही ज्यादा लग जाए ना तो वो वोट मुस्तरद हो जाता है। और वोट मुस्तरद होना दुनिया के कौन से खित्ते में होता है भाई? डिजिटल वर्ल्ड है, अब 2021 है। क्लिक के ऊपर वोट यस और नो होता है, और आम पब्लिक में से, जनता में से कोई यस और नो के बीच में मुस्तरद करवा बैठे तो समझ में आता है। अराकीन असेंबली का वोट मुस्तरद होना हराम है ऐसे इलेक्शन कमीशन को, जो वो उस टिक को तो कंसीडर करता है कि ये टिक गलत था या साइन गलत किए तो वोट मुस्तरद हुआ। लेकिन उससे 1-2 दिन पहले जो वीडियो आती है जिसमें पैसे चल रहे हैं, हॉर्स ट्रेड हो रहा है, पता है कि पैसे लगाकर किसको खरीदा जा रहा है, किसने खरीदा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो ये इसी मुल्क के कवानीन है। और सलाम है ऐसी कौम को, ऐसी तमाशबीन कौम को जो खुश है कि कौन जीता कौन हारा, जो खुश है, जो नारे लगा रही है हाँ बड़े तमाशा लग गया जी, कोई तो जीता। उनको ये पता नहीं है कि ये वही बिके बिकाए घोड़े हैं जो इनके लिए कानून साजी करेंगे। ये वही बिके बिकाए घोड़े हैं जो इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये वही लोग हैं जो हुकूक खा के आए हैं और इनके हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं हो सकता। और मॉरल हाई ग्राउंड्स के ऊपर अगर देखा जाए तो खान साहब के ऊपर भी एक इल्जाम है, और वो इल्जाम गलत नहीं है कि जब संजरानी साहब आए थे तो उस वक्त क्या हुआ था? हॉर्स ट्रेड तो उस वक्त भी हो रहा था। बिल्कुल। क्या हॉर्स ट्रेड कौमी असेंबली के अंदर नहीं होता? हो रहा था। लेकिन कम से कम एक जगह पर जाकर आप बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि एक बंदे ने कोशिश की है कि यार ओपन बैलेटिंग के लिए अगर मैं कोशिश करता हूं और ये मामला किसी तरह से शुरुआत हो जाए कि रुक जाए, तो उसका क्रेडिट आप दे सकते हैं। अब इस वक्त खान साहब एक बड़ी मझधार में फंस चुके हैं। वो ये कि 17 लोग हैं, 17 लोग, 17 अरकान असेंबली ऐसे हैं जो पार्टी कर गए हैं। अब उन 17 अरकान असेंबली के हवाले से खान साहब अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो गवर्नमेंट जाती है, क्योंकि उनको नाअहल करार दिलवाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट जाती है। और नजरिया जरूरत के तहत चुप रहते हैं तो फंसते हैं। खान साहब फंसते हैं। हाँ जी 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 जमीन आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा नजरिया जरूरत के तहत अगर चुप रहते हैं तब भी फंसते हैं। हाँ जी, चुप रहते हैं तब भी फंसते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का उनका डिसीजन बड़ा स्मार्ट मूव है। अच्छा मूव है। वो मूव इसलिए अच्छा है क्योंकि कल को नो कॉन्फिडेंस की अगर बात पीडीएम करती, उससे पहले उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर डाली। लेकिन इसकी गारंटी कौन करेगा कि शो ऑफ हैंड के जरिए होने वाले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर कितने लोग हैं जो गैर हाजिर हो जाएंगे? क्योंकि अगर लोग गैर हाजिर होते हैं उनको डबल रकम मिलती है और एश्योरेंस मिलती है कि आइंदा पार्टी का टिकट आपको दूसरी जमात से मिल जाएगा। तो फिर खान साहब कहाँ खड़े हैं? फिर खान साहब की टीम कहाँ खड़ी है? तो मेरे ख्याल में, जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे यही पूछा था कि इतने कमजोर तरीन मखलूत सेटअप के ऊपर इतना ताकतवर तरीन सियासी रहनुमा जिसने 25 साल जिद्दोजहद करके स्टेटस को हटाने की कोशिश की है, ऐसा बेहतर नहीं है कि आप खुद ही छोड़कर चले जाएं और एक मजबूत सेटअप के साथ आने की कोशिश करें? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला उनके अगेंस्ट जाता है, या अगर चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब मुंतखब होते हैं, तो खान साहब को अजराहे मोहब्बत
या अपने आप से हमदर्दी के तौर पर बेहतर फेस सेविंग लेते हुए असेंबलियां तहलील कर देनी चाहिए, ताकि उनके पास कम से कम चेहरा छुपाने का एक रास्ता रहे। ठीक है, और यही बात थी जमील, जब हम उनसे पूछते थे तो कहते थे ये इलेक्टेबल लोग हैं। अब यही इलेक्टेबल लोगों पर जो दाव लगा है वो उसी दाव में फंसते चले जा रहे हैं। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं।